लास्ट डिस्कशन में अपन ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल्स पढ़े थे और शेड्यूल्स में भी आपको सारे शेड्यूल्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है और शेड्यूल एफ के जो सारे शेड्यूल F1, F2, FF जो हैं वो बहुत अच्छे से कंटेस्ट करना है। उसमें शेड्यूल X है, शेड्यूल Y है, शेड्यूल C है, GMP के लिए शेड्यूल M है, फार्मेसी के लिए शेड्यूल N है, पैक्स ऑफ साइज के लिए शेड्यूल P है। तो इस तरह से आपको सारे शेड्यूल को बहुत अच्छे से कंटेस्ट करना है। आपको रात में भी पूछा जाए ना कौन सा शेड्यूल कहाँ अप्लाई होता है, आपको भी फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म के लिए शेड्यूल A अप्लाई करना है, तो वो सारा पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी। वैसे ही काम हो रहा था, दवा का कारोबार चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, लेकिन हमें क्यों जरूरत पड़ गई इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंस। ड्रग को जो जहां से आयात करते हैं उसको रेगुलेट, आयात को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग का पूरा लेखा जोखा और उसको एक लाइसेंस के थ्रू उसका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से होगा, इंपोर्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल होगा। तो इसका प्रॉपर जो लाइसेंस का जो प्रोसीजर होता है, प्रॉपर ट्रैकिंग वाइज कहां से ड्रग का कोई मिसयूज ना हो, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन। सब्जी थोड़ी बेच रहे भाई, दवा का कारोबार है, दवा का बिजनेस है, तो क्वालिफाइड पर्सन बहुत ही आवश्यक होता है। विदाउट क्वालिफाइड पर्सन मेडिसिन का कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। भारत में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलता है जिसका कि 3.2% लोग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का यूज करते हैं। एलोपैथिक सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, उसके बाद में एलोपैथिक आता है। तो इसको रेगुलेट करना, भाई मैन्युफैक्चर का सारा डाटा एक स्टैंड वाइज हर कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। भाई किसी ने थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो इसको रेगुलेट करना। टू स्टैब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC फॉर एलोपैथिक एंड एलाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी स्टैब्लिश करना, इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अब अपन बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था अभी। फंक्शन, अब क्या फंक्शंस रहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स, दवा को बनाना, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड CX, अदर देन इन शेड्यूल C एंड CX, शेड्यूल C फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस एंड फॉर न्यू ड्रग्स, प्रोवाइडिंग लोन लाइसेंस। लोन लेके जो बिजनेस करते हैं ना, भाई पैसा नहीं होता है तो पैसे के लिए लोन लेते हैं। इस तरह से फार्मा बिजनेस में भी एक लोन लाइसेंस का सिस्टम रहता है। प्रोवाइडिंग रीपैकिंग लाइसेंस, रीपैकिंग में क्या होता है, बल्क में मैन्युफैक्चर से मेडिसिन बनवा ली जाती है और फिर उसके बाद में कोई भी छोटी फर्म वाला उसको रीपैकिंग का लाइसेंस लेके छोटे छोटे डिब्बियों में या छोटे छोटे पैक्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर रिटेल सेल में काम करते हैं। एंड इम्पोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ड्रग एंड कॉस्मेटिक का इम्पोर्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए काम में लेते हैं। ये मोटा मोटा फंक्शन रहता है मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है और छोटा मोटा कोई कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इस फंक्शन से कोई क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं रहते। स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है, सेंट्रल ड्रग की लेब इसमें इनरोल रहती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनरोल रहती है एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट इनरोल रहते हैं। ये सारे
पर्सन इसमें एनरोल रहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग में। इसके बिना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पूरा नहीं हो सकता। इन सारे लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है ड्रग for making of any committee for the regulating laws and another like making any rules regulation and continuing the process for the drug manufacturing or drug loan licensing, repacking. So these committees are very important in is per the Drug and Cosmetic Act 1940. No? सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड रहता है। सो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से क्वेश्चन जनरेट होता है कि कितने मेंबर्स रहते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में। तो डीटीएबी में मेजर 18 मेंबर्स रहते हैं। 18 मेंबर्स में 8 मेंबर्स एक्स ऑफिसर रहते हैं, 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड रहते हैं। सो ये मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सो टोटल 18 मेंबर्स प्रेजेंटेड इन द डीटीएबी. So it is the major part of the Drug and Cosmetic Act. So guys, you have any query, comment regarding this session, you can ping us or you can comment in chat box. So try to sort out early your problems and let will be connected in next video. That is the role of e-pharmacy. Thank you so much.